चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को जागरूक करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। एडीआर ने इस बात का खुलासा किया कि संगीन मामले में लिप्त सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है और करोड़पतियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आइए सुनते हैं एडीआर के प्रतिनिधि ने क्या कहा। लोकसभा चुनाव 19 में जो निर्वाचित सांसद हुए हैं बिहार में, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति को लेकर हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाया था कि उनकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। और उसमें जो देखने को मिला वो चिंतित करने वाला है कि पिछले बार 45% सांसद जो थे वो संगीन धाराओं के तहत जिनके ऊपर मामला चल रहा था, ऐसे सांसद जीत कर आए थे। इस बार 56% हो गए और साधारण जो मामले थे वो 70% था, इस बार 82% हो गया है। करोड़पतियों की संख्या भी 95% हो गई है। तो ये एक चिंताजनक बात है। और चूँकि सरकार को पूर्ण जनादेश है, पूर्ण बहुमत है कि सरकार है, मजबूत सरकार है, तो हम लोग चुनाव सुधार को लेकर भी सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं, मांग करते हैं कि वो इस दिशा में कुछ सोचे और चुनाव सुधार का जो मुद्दा पिछले 40-50 साल से लटका हुआ है उस पर काम करे। चूँकि प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनावी दौरा के दरमियान चुनाव सुधार के मामलों को लेकर उन्होंने एक प्रतिबद्धता दिखाई थी। लेकिन सर, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो राजनीति में तब भी आ रहे हैं, किस तरह से कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, इसमें तो जनता की भी गलती है कि जनता दोनों तरफ से गलती दोनों तरफ से हो रही है। जनता की गलती है और जनता कहती है कि मेरे पास विकल्प नहीं है। जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि वो वोट देती है तभी हम जीत कर आते हैं, लेकिन जनता कहती है कि मेरे पास विकल्प ही नहीं है, हम किसको वोट देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला चुनाव सुधार का है। और कई मामले जैसे नोटा आया या और भी कई तरह के कानून आए, तो इसमें जनता क्या कर सकती है? जनता, और ये काम सिविल सोसाइटी कर सकती है, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि होने के नाते ये काम हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे आज का ही कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जो मामला है चुनाव सुधार का वो जाए, लोग जाने कि क्या क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है। दुनिया में और भी मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों को आप जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। कई नाम है, रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको देख सकते हैं, पता चल जाएगा। सारे लोग जब 82% हैं तो आप संगीन धाराओं के तहत मामले 56% जीत कर आए हैं। फिर भी आप सर नाम थोड़ा सा डिस्क्लोज कर सकते हैं, अगर क्योंकि 82% है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है तो। हाँ, 56% हम मान के चल रहे हैं। 82% का जहाँ तक मामला है उसमें कई जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम जनता के सवाल उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो फर्जी मुकदमे दायर हो जाते हैं। लेकिन हम उन मामलों को नहीं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम उन मामलों को लेकर बोलना चाहते हैं जिनमें जो गैर जमानती हैं मामले, जो संगीन धाराओं के तहत जिनके हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण, इस तरह के जो मामले हैं। हालांकि इस बार कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं पिछले बार जो जीत कर आए थे, उनको जनता ने हराने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जीत कर आए हैं। और आप उसकी लिस्ट सूची को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। निष्पक्ष चुनाव हुआ इस बार। अब चुनाव पर तो हम नहीं बात कर सकते हैं, इसलिए कि ये चुनाव इलेक्शन कमीशन का काम है। जो मेरा दायरा है हम उसी के तहत बात करेंगे। तो मेरा काम है लोगों में जागरूकता पैदा करना, जागरूक करना, चुनाव सुधार के लिए काम करना, चुनाव कराना, कंडक्ट करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन के जो प्रतिनिधि हैं वो इस पर बेहतर बता पाएंगे, उनको कैसा लगा, या विपक्ष ही इस पर बता पाएगी। तो आपने इस सूची को भी इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में दिया है क्या सूची? मैंने ये एडीआर तो इलेक्शन कमीशन से ही लेती है सूची, उसके वेबसाइट से लेती है। जो नामांकन पत्र दाखिल होते हैं
तमाम उम्मीदवारों के द्वारा, तो वो इलेक्शन कमीशन उसको अपनी आप, वेबसाइट पर अपलोड करती है। तो आप जो सूची आपने अभी जारी की है उस सूची के जो नाम है वो आप लेने से कतरा रहे हैं कहीं ना नहीं, कतराने का रिपोर्ट सामने है, आप उसको देखना होगा।